दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के शेख पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर हैं। ये मुल्क दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ के लोग इतने अमीर हैं कि सोना चांदी और जवाहरात को अपने हाथों की मैल समझते हैं। यहाँ के शेख दुबई के शेखों को अपना बच्चा समझते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं कतर की, और कतर के बारे में अहम मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। कतर, जिसको अरबी ज़बान में दौलतुल कतर से पुकारा जाता है, इसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है। इस कंट्री का कैपिटल दोहा है, जो कतर का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है, और दोहा शहर इस मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर में कतर की 70% आबादी रिहाइश पजीर है। कतर में बोली जाने वाली जुबान अरबी है। इस मुल्क का कुल रकबा 11,581 वर्ग किलोमीटर है। इस लिहाज से ये दुनिया का 128वां बड़ा मुल्क है। अगर बात की जाए इस मुल्क की कुल आबादी की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुल्क सिर्फ 28 लाख लोगों को अपने अंदर समाये हुए है। ये 28 लाख सिर्फ कतरी शेख नहीं है, बल्कि दूसरे ममालिक से आए हुए लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसमें कतरी अरबी 40%, साउथ एशिया 36%, इंडियन 21%, बांग्लादेशी 12.5%, पाकिस्तानी 4.5%, श्रीलंका 4.3% और बाकी लोग दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले रिहाइश पजीर हैं। और अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की, तो मजहब इस्लाम 65.5% के साथ सबसे ज्यादा है। 15.1% हिंदू, 14.2% क्रिश्चियन, 3.2% बुद्धिज्म, 1.9% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क की सरहदें जनूब में सऊदी अरब, जनूब मगरिब में खलीज फारस, शमाल मशरिक में खलीज अल अरब से मिलती हैं। कतर में अरबी ज़बान कौमी हैसियत रखती है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, तमिल, बंगाली और इंग्लिश ज़बानें बोली जाती हैं। अरबी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान इंग्लिश है, जो पूरे कतर के गवर्नमेंट अदारों में, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में बोली जाती है। कतर में बादशाही निज़ाम नाफिज है, और इस मुल्क का नेशनल दिन 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कतर में औरतों की तादाद मर्दों से बहुत ज्यादा है। कतर में शादी इंतहाई धूमधाम से की जाती है। प्राइवेट मजलिस या गवर्नमेंट की मजलिसों में शादियों का मुकम्मल एहतमाम किया जाता है, जहां लड़के और लड़कियां दोनों के लिए अलग-अलग पोर्शन होते हैं। कतरी अरबी शादियों पर सफेद लिबास, सर पर पन्ना और गातरा रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसके वालिद भाई सब लिबास पहनते हैं, लेकिन इन्होंने काले रंग का जुब्बा, जिसकी साइडें येलो रंग की होती हैं, पहना होता है। इससे आने वाले मेहमान आसानी से शिनाख्त कर लेते हैं। मेहमानों को बिठाते ही गर्म कहवे और खजूरें पेश की जाती हैं, और फिर बाकी रस्मात अदा की जाती हैं। खाने में मटन मदफून या ऊंट के मदफून चावलों के साथ बड़ी बड़ी परातों में डालकर पेश किए जाते हैं। इस मुल्क ने 1971 में बरतानिया से आजादी हासिल की, और आज 2025 में दुनिया का अमीर तरीन और मकबूल तरीन मुल्क होने की हैसियत रखता है। कतर एक इस्लामिक मुल्क होने के नाते यहाँ इस्लामिक कानून की पासदारी की जाती है, और इस्लामिक कानून ही नाफिज किया जाता है। मुल्क के ज्यादातर इख्तियार बादशाह के पास होते हैं। कतर का झंडा 2 रंग पर मुश्तमिल है, सफेद और मेहरून। ये मुल्क दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। इस मुल्क का सालाना GDP $226.22 बिलियन है। यहाँ के लोगों की फिक्स आमदनी $1,13,675 है, जो पाकिस्तानी 3 करोड़ से ऊपर बनते हैं। कतर की करेंसी कतरी रियाल है, और एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 77.05 रुपए के बराबर है, जबकि इंडियन 23.41 रुपए के बराबर है। अगर बात की जाए कतरी लोगों की याशी की, तो ये लोग अपने पैसे के दम पर पूरी दुनिया का ट्रैवल करते हैं। एक कतरी ने 4 शादियां और कई गर्लफ्रेंड्स रखी होती हैं। दोस्तों, कतर एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ हर वो काम होता है जो इंग्लिश ममालिक में होता है। यहाँ के नाइट क्लब इंतहाई ओपन है, जहाँ सारी रात डांस पार्टीज चलती हैं। और अगर बात करें कतर की बीचेस की, तो यहाँ की बीचेस भी इंग्लिश ममालिक की तरह ओपन है। लगता ही नहीं कि कतर इस्लामिक मुल्क है। इनके शौक का तो कोई मोल ही नहीं। सिर्फ शिकार की घर से कतरी शहजादे पाकिस्तान आया करते थे। दोस्तों, इन लोगों के पास इतना पैसा है कि दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी हो या कोई बिल्डिंग, इनके लिए इस चीज को खरीदना इंतहाई आसान है। कतर में बैली डांस की महफिलें बाकायदा तौर पर मुनक्किद की जाती हैं। कतर की औरतें और मर्द इस रक्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस मुल्क की आमदनी का दारोमदार गैस और तेल के ज़खायर है, जो इस मुल्क की माशत का अहम हिस्सा है। कतर हर साल करोड़ों लीटर तेल ऑयल दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कतर में माहीगिरी बहुत वसीअ पैमाने पर की जाती है, और यहाँ की मछली दुनिया के कई ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती है। कतर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बहुत आला है, और कतर में मेट्रो का निज़ाम भी बहुत आला है। कतर एक इंतहाई खूबसूरत, साफ सुथरा और छोटा सा कंट्री है। कतर में बदनज़मी बहुत कम है। यहाँ के लोग इंतहाई पुरअमन होते हैं। कतर में फुटबॉल बहुत शौक से खेला जाता है। 2022 में कतर अरब दुनिया में पहला कंट्री है जिसने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की। कतर ने इस वर्ल्ड कप के लिए करोड़ों डॉलर्स लगाए और अरब डॉलर कमाए। इस वर्ल्ड कप के दौरान पूरी दुनिया से विजिटर कतर आए, जिससे कतर को अरबों डॉलर्स का फायदा हुआ। इसके अलावा कैमल रेस और हॉर्स रेस बहुत शौक से खेली जाती है। कतर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तीनों तरफ में समंदर होने की वजह से हवा में हर वक्त नमी रहती है। कतर में सर्दियों का नामो निशान भी नहीं।
जरा सा मौसम नॉर्मल होता है, फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है। कतर में टोटल 6 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। इनमें दोहा एयरपोर्ट सबसे ज्यादा मकबूल है। कतर की एयरलाइन कतरवेज दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है। इस मुल्क में हफ्तेवार छुट्टी जुमे और हफ्ते को होती है। इस दिन तमाम तलीमी अदारे और गवर्नमेंट अदारे बंद होते हैं। कतर के कैपिटल दोहा में दुनिया का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक भी मौजूद है। कतर का अल्सानी खानदान 1968 यानी कतर की आज़ादी से पहले ही पावर में था, जो आज तक चलता आ रहा है। कतर की गवर्नमेंट अपना रेल स्टेटमेंट का बिजनेस लंदन और इंग्लैंड में भी कर रही है, जहां से हर साल अरबों की आमदनी कौमी खजाने में जमा होती है। इस मुल्क में जमीनी पानी ना होने के बराबर है। समंदर के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। कतर में ज्यादातर रकबा पहाड़ी और मैदानी खुश्क इलाके पर मुश्तमिल है। कतर में जंगल का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। हर तरफ खुश्की और पहाड़ है। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। अरबियन ऑक्स कतर का कौमी जानवर है। कतर दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। यहाँ क्राइम की शरह 0.5% है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।